तो आपको जेएनयू के बारे में पता चलेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जिस यूनिवर्सिटी से मैं आती हूँ, उस यूनिवर्सिटी में भी 1970 में वो एस्टैब्लिश हुआ था, वो स्थापित हुआ था। उस यूनिवर्सिटी में ऐसा हालचाल नहीं है। उस यूनिवर्सिटी में लड़ाई लड़के वहाँ पे हमने सुनिश्चित किया है कि वो मोदी का सरकार जब जब वहाँ पे फंड कट करने का कोशिश करता है, एक संघर्षशील लड़ाई, एक संघर्षशील आंदोलन के तहत हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि देश के अंदर जो पिछड़े हुए तबके हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, वो वंचित नहीं होंगे। उनको सारा सुविधाएं, सारा अधिकार इस देश के सरकार को देना पड़ेगा। हमारा मानना है कि समस्तीपुर के अंदर, इस कॉलेज के अंदर भी आने वाले समय में एसएफआई एक संघर्षशील लड़ाई लड़ेगी इस कॉलेज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए। कि जो सरकार बोलता है कि विकसित भारत है, विकसित प्रदेश है, क्या उसे सोचना नहीं है जिनके पॉकेट में पैसे होंगे, जिनके पॉकेट में पैसे होंगे वो अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, जिनके पॉकेट में पैसे नहीं होंगे उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और उसी सोच के खिलाफ हमें लड़ना है। इसलिए संविधान के पक्ष में हमें लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अगर आज शिक्षा से वंचित किया जाएगा किसी तबके को, वो सबसे पहले पिछड़ा तबका होगा, वो महिलाएं होंगे जो एससी एसटी ओबीसी से आए हुए पिछड़ा तबका है, या जिनके पास पैसे नहीं है, उन सेक्शन के स्टूडेंट्स को सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र से धकेला जाएगा। आप सभी से अपील है, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप अच्छा एक जिंदगी चाहते हैं। आज के समय पे उम्र में हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। लेकिन जब जान की कुर्बानी दी थी तो शहीद भगत सिंह ने एक बात बोला था कि अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ लड़ना सही मायने में आजादी का मतलब नहीं होगा। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना सिर्फ सही मायनों में आजादी का मतलब नहीं होगा। एक आजाद देश भारत का तभी मतलब होगा